हेलो एवरीवन। आज चलते हैं फिर से हमारे चैनल के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हमारा हार्ट कैसे काम करता है और ब्लड हमारी पूरी बॉडी में कैसे फ्लो करता है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वो बताने से पहले मैं आपको कुछ एक दो बात स्टार्टिंग में बताने वाली हूँ। हमारी बॉडी में देखा जाए तो दो होती है, एक होती है आर्टरी। क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी आर्टरी और एक हो जाती है वेन। आर्टरी जो होती है वो प्योर ब्लड को कैरी करती है। कौन से वाले ब्लड को? प्योर ब्लड को, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और ये वेन जो होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब ये जो आर्टरी है इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, थिक वॉल्ड है ये थोड़ी थिन वॉल्ड है। लेकिन आर्टरी जो होती है इसकी वॉल थिक होने का रीजन भी है, बिकॉज आर्टरी क्या करती है, सारे बॉडी के पार्ट्स में ब्लड को फोर्सफुली पहुंचाती है और इसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो कैसा होता है? हाई होता है। इसी वजह से इसकी वॉल कैसी होती है? थिक होती है। जबकि यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर होता है, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वॉल्स ऑफ वेसल्स इज नोन एज ब्लड प्रेशर। यानी बीपी क्या होता है? मतलब ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर जो ब्लड के द्वारा प्रेशर लग रहा है उसे ही बीपी बोलते हैं। और ये जो है यहाँ कैसा होता है? कम होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए इसकी वॉल कैसी होती है। लेकिन वेन्स के अंदर एक स्पेशल फीचर होता है, यहाँ वॉल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वॉल्स, जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। अब अपन बात करते हैं हार्ट की। तो अगर अपन स्टार्टिंग से देखें तो फिशेस जो होती है उनके अंदर कैसा होता है? उनके अंदर 2 चैम्बर्ड का हार्ट होता है। लेकिन अगर आप एम्फीबियंस या कुछ रेप्टाइल्स की बात करें तो वहां पर 3 चैम्बर्स का हार्ट होता है। लेकिन जैसा कि अपन ह्यूमन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो ह्यूमन की बात करें तो वहां पर कैसा हार्ट हो जाता है? 4 चैम्बर का हार्ट हो जाता है। तो अब देखिए, वो हार्ट का जो है उसकी बात अपन करते हैं। सबसे पहले हार्ट की जो स्ट्रक्चर होती है वो फिस्ट की जैसी होती है, यानी फिस्ट, जो मुट्ठी होती है इतनी ही स्ट्रक्चर होती है हमारे हार्ट की। तो मुट्ठी के जितनी स्ट्रक्चर हार्ट की है, फिर भी वो कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। अपने को पता है ब्लड से सारी गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह पूरी बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं। तो इतना अगर पूरी बॉडी में ट्रांसमिट करा रहा है तो आपके पास कोई पंपिंग मशीन भी तो होनी चाहिए। तो हार्ट जो है वो कैसा है? इट्स अ पंपिंग मशीन जो आपकी बॉडी में वर्क कर रही है। और सबसे स्पेशल बात होती है कि हार्ट जो होता है वो होता है मायोजेनिक। कैसा होता है? मायोजेनिक, यानी खुद ये धड़क रहा होता है, इसका खुद का सिस्टम है, उससे ये धड़क रहा है। मायोजेनिक कंडीशंस में इसको आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब आप रात को स्विच लगा के इसको बंद नहीं कर सकते कि भाई दिल रुक जा, आज तो तू काम मत करना, कल अपन काम करेंगे। क्योंकि तभी तो बॉलीवुड की सारी मूवीज में आता है, दिल पे किसी का जोर नहीं चलता, तो वो इसीलिए बोलते हैं बिकॉज उन्होंने भी थोड़ी बहुत साइंस पढ़ रखी होती है। यानी दिस इज मायोजेनिक, और मायोजेनिक होने की वजह से हार्ट अपनी एक्टिविटीज को खुद कंट्रोल करता है। उसके बाद अगर अपन देखें, जब भी किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उससे 1 घंटे बाद भी उसके हार्ट को डोनेट किया जा सकता है, बिकॉज उसमें कुछ कंडीशंस में वर्किंग हार्ट है, वो उसको बाद में अगर आप हार्ट ट्रांसप्लांट किसी अंदर करो तो ये किया जा सकता है। अब अगर हार्ट की स्ट्रक्चर को देखें तो हार्ट जो होता है उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। मैं आपको समझाने के लिए इजी वे में बता रही हूँ। ये जो होते हैं ये 4 चैम्बर्स होते हैं। ये इनको इस तरह से मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको इजीली याद हो जाए। ये जो 4 चैम्बर्स है ये कौन कौन से होते हैं? ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पर होता है राइट एट्रियम, और यहाँ पर होता है राइट वेंट्रिकल। अब देखिए, एट्रियम और वेंट्रिकल का भी कंपैरिजन करें तो जो वेंट्रिकल होती है उसकी वॉल्स कैसी, ये दीवारें कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि उसको भी क्या करना है? पंपिंग करना है ज्यादा। अब इनका कंपैरेटिव काम चल रहा होता है, जब ये रिलैक्स होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये रिलैक्स होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब यहां अगर बात करें तो ये जो हो जाता है हमारे लंग्स हो जाते हैं। सॉरी, यहाँ लंग्स नहीं बनाती हूँ मैं, इसमें यहाँ थोड़ा सा, हाँ लंग्स इधर ही ठीक है, चलो। और यहाँ पर जो हो जाएगी हमारी बॉडी हो जाएगी। होता एग्जैक्टली कैसे है कि जब भी लंग्स जो होते हैं वहां से ब्लड का क्या होता है? प्योरिफिकेशन होता है। मैंने आपको लंग्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि लंग्स के अंदर एल्वोलाई जो होती है वो ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिक्स करवा देती है। तो वो जो ब्लड प्योरीफाई हुआ है, वो फुली प्योरीफाइड ब्लड जो है वो कहाँ आएगा? वो यहाँ आता है। किसमें आएगा?
लेफ्ट, ये देखिए मैं थोड़ा इसको डार्क बना देती हूँ, ये देखिए अब आपको डार्क में दिख रहा होगा, ये कहाँ आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। और यहाँ पर आने से पहले तो एट्रियम कैसी सिचुएशन में है, रिलैक्स फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही ब्लड यहाँ पर आ गया, या फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ये ब्लड यहाँ से आ रहा है, और ये जो आने वाला ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी इसके अंदर मैं लिख देती हूँ O एंड B। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब भी लेफ्ट एट्रियम में आता है तो उसके बाद लेफ्ट एट्रियम क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ ही यहाँ पर जो होते हैं कुछ वॉल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं, यहाँ राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में यहाँ बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो वॉल होते हैं वो ट्राइकस्पिड होते हैं, और यहाँ पर जो वॉल होते हैं वो बाइकस्पिड होते हैं। इन बाइकस्पिड वॉल के खुलने से ब्लड कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। मतलब पहले लेफ्ट वेंट्रिकल कैसी सिचुएशन में था, रिलैक्स सिचुएशन में था, तो रिलैक्स कंडीशन में वहां पर क्या आ गया, सारा ब्लड आ गया। और सारे ब्लड के आते ही वहां पर, यहाँ की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर सेमी लूनार वाल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या हो जाएंगे, अब ओपन हो जाएंगे। और जैसा कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है इसको फोर्सफुली पूरी बॉडी में प्योर ब्लड पहुंचाना होता है, तो इसकी वॉल जो होती है सबके कंपैरिजन में थिक होती है। अब यहाँ से ब्लड क्या करेगा, यहाँ से हमारी पूरी बॉडी में ये ब्लड जाता है, यानी अभी तक भी ब्लड कैसा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यानी इसे अपन कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जैसे ही पूरी बॉडी में वो जाता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, वापस डीऑक्सीजनेशन भी होता है ब्लड का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें मिल जाती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर कैरी होता है, वो वेन्स के अंदर कैरी होता है। और वेन्स में कैरी होने के साथ साथ क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक बड़ी वेन होती है वीना कावा, सारी वेन्स मिलकर अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे देती है, वीना कावा को, और वीना कावा ले जाकर उसको कहां डाल देती है, यहाँ पर राइट एट्रियम के अंदर। यानी यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन थी, राइट एट्रियम जो था वो पहले कैसी कंडीशन में था, रिलैक्स सिचुएशन में था, और जब उसके अंदर ब्लड आ गया तो वो भी कैसा होएगा, अब कॉन्ट्रैक्ट होएगा, तो उसके यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड वॉल्स थे वो ओपन होंगे, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ मैं लिख रही हूँ DOB, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, राइट एट्रियम में, और यहाँ से ये ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में आ गया तो अब फिर से उसको प्योर भी तो कराना पड़ेगा, तो फिर राइट वेंट्रिकल की हेल्प से वो वापस कहाँ जाएगा, लंग्स में, यानी वापस वेन्स उसको, ठीक है। तो ये थ्रू जो यहाँ पर जो ब्लड जा रहा है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है वहां पे प्योर होने के लिए। अब देखिए जब कभी इनके साथ वर्ड लग जाता है पल्मोनरी तो इनका फंक्शन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि लंग्स से प्योर ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में कौन लेके आती है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज अ पल्मोनरी आर्टरी, वैसे तो सॉरी पल्मोनरी वेन। कैसे ये कैसे हो गया कि देखो आर्टरी का नॉर्मल काम क्या होता है, प्योर ब्लड को प्योरीफाई करना, लेकिन अगर वो पल्मोनरी है तो वो उल्टा करेगी, यानी पल्मोनरी वेन जो होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहां लेके आई, और पूरी बॉडी में ये जो प्योर ब्लड देने वाली है ये हो जाएगी अओर्टा, ठीक है। और यहां पर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई और ये कहां लेके जा रही है, लंग्स में लेके जा रही है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करेगी, ये जो हो जाएगी ये हो जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए ये इनके अंदर ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन लंग्स की वजह से जुड़ा हुआ है, ये पल्मोनरी शब्द जो है वो लंग्स के साथ यूज किया जाता है, और ये जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, वीना कावा। अब देखिए ये सर्कुलेशन दो बार हुआ ना, इधर भी आया इधर भी आया, तो इसकी वजह से इस सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, बिकॉज ब्लड कम्स ट्वाइस इन अ हार्ट, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। और इसका बीच का जो पार्ट होता है वो बिल्कुल सेपरेटेड फॉर्म में रहता है, ताकि इधर और इधर का जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका मिक्सअप ना हो। अब देखिए जब भी ये वॉल्स होते हैं ये खुलते और बंद होते हैं ना, तो हमारे एक आवाज आती है हमारी बॉडी से जिसे बोलते हैं लब डब साउंड। क्या होता है, लब डब साउंड, और उसी को अपन डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं, डॉक्टर यहाँ पे रख के यहाँ से चेक करता है, जो लब डब साउंड होता है वो इनके ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स के खुलने और बंद होने की वजह से होता है,
और जब भी हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है कि हमें खांसी या कुछ दिक्कत है तो साउंड में थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है, इससे वजह से डॉक्टर को पता चलता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब एक और बात करें अपन ब्लड प्रेशर की, तो जो नॉर्मल ह्यूमन होता है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 mmHg, और डॉक्टर ये किससे मेजर करता है स्फिग्नोमेनोमीटर से। अब देखिए इसमें कैसा होता है, इसमें जो 120 है वो सिस्टोल है, और सिस्टोल क्या है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वेंट्रिकल, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वेंट्रिकल, एंड डायस्टोल क्या है रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। ओके, तो सिस्टोल 120 एंड 80 जो हो जाता है वो क्या हो जाता है डायस्टोल हो जाता है। जब इनका लेवल बढ़ जाता है तो आदमी को हाइपरटेंशन हो जाती है और उसका बीपी हाई हो जाता है। जब घट जाता है तो वो हाइपोटेंशन की कैटेगरी में चला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 mmHg, और किससे मेजर किया जाता है तो स्फिग्नोमेनोमीटर। और यहाँ पर कौन से वॉल्स होते हैं, ये कौन से वॉल हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाते हैं सेमी लूनार वॉल्स, और यहाँ कौन सा है RT, ऐसे याद रख लीजिए। राइट वाले पोर्शन में होता है ट्राइकस्पिड वॉल और लेफ्ट वाले पोर्शन में होते हैं बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड, और यहाँ पर हो जाएगा ट्राइकस्पिड। तो ये हमारे पूरी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है। जब भी हार्ट की एक्टिविटीज को अगर देखा जाए तो एक ग्राफ बनाया जाता है जिसमें हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की स्टडी की जाती है, और वो स्टडी करने के लिए जो ग्राफ होता है उसे बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी, जिसे हम ईसीजी भी कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो इंसान को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और वहां उसका ईसीजी होता है। तो ईसीजी के अंदर जो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है उसकी कंडीशन को ही चेक किया जाता है, और वो वेव्स के थ्रू किया जाता है। उसमें PQRS वेव्स RST तक वेव्स होती है, और उन वेव्स को एनालिसिस करके डॉक्टर ये बताता है कि हार्ट की जो एक्टिविटी है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं है। तो यही हमारे हार्ट की बॉडी के अंदर फंक्शनिंग होती है, इस तरह से हमारा हार्ट काम करता है। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए बार देवी बैरिंगटन के साथ। ओके बाय।